हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। आज से आप लोगों का मैं ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले विश्व भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेरा नाम है एसके सिंह, और एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं और इस समय को सदुपयोग करते हैं जो हमारे भारत में अभी स्थिति बने हुए है। लॉकडाउन को उपयोग सही तरीके से हम लोग सही मायने से आज शुरू करते हैं। आज से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों का, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो टॉपिक का आपका नाम क्या दिख रहा है? विश्व भूगोल आपको दिख रहा है यहाँ पास, ठीक है। जिसमें क्या है, टॉपिक नंबर 1 आपको क्या दिख रहा होगा? आपको क्या दिख रहा है? टॉपिक नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल या सौर परिवार, सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 देखिए, पृथ्वी की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी संरचना के बारे में पढ़ना है। इस तरह पारा पारी पूरा हम लोग को पढ़ना है। इसी तरह हम लोग का टॉपिक विश्व भूगोल में आपका क्या करके 23 टॉपिक है। विश्व भूगोल में कितने टॉपिक है? 23 टॉपिक है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या है आपके पास, हम लोग देखते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास। सबसे पहले है सौर सौर मंडल। सौर मंडल, तो सौर मंडल आखिर होता है क्या? सौर मंडल कहते हैं किसको? तो देखिए यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ सबसे पहले सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। अब सवाल उठते हैं यहाँ पास परिवार की बढ़ाई। परिवार क्या चीज़ है सर? परिवार क्या है? तो परिवार देखिए आप लोग क्या घर में क्या होती है, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, मिलाकर एक परिवार का निर्माण किया जाता है। परिवार मतलब कई सदस्यों को मिलाकर के एक परिवार का। इस तरह सौर मंडल में कई सदस्य है, ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह है। ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार बनता है। और इसी परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सौर मंडल, या तो बोलते हैं सौर परिवार। सौर मंडल बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं? सौर परिवार बोलते हैं। सौर परिवार कहा जाता है। आगे चलते हैं। इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति, इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति मुखिया जैसी होती है। मुखिया जैसी है। जैसे परिवार में क्या होता है, हमारे परिवार में कोई एक मालिक होती है, एक मुखिया होती है। जैसे हमारे परिवार में दादाजी हैं और पिताजी भी हैं, तो मुखिया कौन होगा? जाहिर सी बात है, आप लोग जान रहे हैं, तो दादाजी ही मुखिया बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह सूर्य क्या है? मुखिया के समान है। इस सौर मंडल में क्या है? सूर्य क्या है? मुखिया का समान है। जिसके, अब आगे चलते हैं, जिसके चारों ओर सभी ग्रह, जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। जिसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जिसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। आगे चलते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। याद रखिएगा बच्चों, सूर्य क्या है? एक तारा है। अब सर सवाल उठती है, तारा क्या है? सिंपल सी बात है, आगे लिखा हुआ अर्थात ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास क्या है? अपना प्रकाश होता है। जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तारा कहते हैं। याद हो गया? ठीक है, क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश हो। सिंपल भाषा में समझिएगा, जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसी को क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। क्लियर? आगे उसे तारा कहते हैं। अगला अगला चलते हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों तारे, इस ब्रह्मांड में कितने? अरबों तारे। जितना आपके सर में बाल होते हैं करीब करीब उतना ही क्या होते हैं? ब्रह्मांड में तारा, जिसको अनगिनत है, गिनती करना पॉसिबल नहीं, इसलिए कहीं लिखा गया अरबों तारे हैं। संभवतः एप्लिक्स गौरली, ठीक है ना, ये जो तारा है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। ये इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट में लोग देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा। सूर्य का सबसे निकटवर्ती, ये लाइन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा, वीवीआई है आपके पास ये लाइन, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंटूरी। प्रोक्सिमा सेंटूरी क्या है? नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइन हम कर दिए। आगे चलते हैं। जिसके जिसके प्रकाश की पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष समय लग जाता है। कितना? 4.2 वर्ष का समय लग जाता है पृथ्वी तक आने में। यहाँ पास ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सी है। सवाल पूछता है सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सी है, तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा, प्रोक्सिमा
सेंचुरी, ठीक है। और इसकी लाइट पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है बच्चों, तो 4.2 वर्ष समय लग जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। किसी भी तारे की अनुमानित आयु, किसी भी तारे की अनुमानित आयु, जैसे हम लोग का भी एक जीवन काल है, जैसे अब मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा हो चुका है, 60 से 70 साल बहुत है मनुष्य का, उसी तरह तारे का एक जीवन काल होता है। किसी भी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष या 10 अरब बोलते, 10 बिलियन क्या बोलते हैं, 10 अरब होती है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष होती है। सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है। याद रखिएगा, सूर्य की आयु क्या हो, 5 बिलियन हो चुकी है, और 5 बिलियन और बाकी, तो 5 बिलियन बहुत होती है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है, कितना लोग क्या करता है, सूर्य को भगवान मानकर पूजा करता है। सूर्य को भगवान मानकर क्या करते हैं बच्चों, लोग पूजा करते हैं। तो सूर्य आखिर में है क्या सर, तो समझिएगा, सूर्य आज आप लोग को समझ में आ जाएगा। सूर्य गैसीय पदार्थ का बना हुआ है। सूर्य क्या चीज का बना होता है, गैसीय पदार्थ का बना हुआ है, जिसमें हीलियम, जिसमें क्या बच्चों, हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, प्रमुख है। तो याद रखिएगा, सूर्य में क्या होती है, सूर्य में क्या होती है, याद रखिएगा, सूर्य में आपके पास क्या क्या होते हैं बच्चों, सूर्य में हीलियम क्या होती है, हीलियम, हीलियम और प्लस में हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य में हीलियम और क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो पूछता है यहाँ पर सवाल में पूछता है कि सूर्य किस चीज का बना होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है, एक जलता हुआ गैसीय पदार्थ है। अगर जिस दिन हमारे पृथ्वी पर से हाइड्रोजन और हीलियम विलुप्त हो जाएगा, उस दिन सूर्य भी क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन क्या हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में क्या हो जाएगा कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम समाप्त हो जाएगा, तो सूर्य भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है, तारों को समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। तारों को समूह क्या बोलते हैं बच्चों, गैलेक्सी कहा जाता है। इसे यूनान में क्या चीज में, यूनान में गैलेक्सी, या तो यूरोप में मिल्की वे। अब देखिए, तारों को समूह को गैलेक्सी, जैसे भारत में क्या बोलते हैं, तारों को समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। भारत में तारों को समूह को गैलेक्सी, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे यूरोप में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनान में हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। यूरोप में मिल्की वे, यूरोप में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। और भारत में क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, या मंदाकिनी भी बोला जाता है, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं। एक गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में कितने तारे, हजारों तारे होते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। सौर में सूर्य की सबसे निकट स्थित ग्रह बुध होती है। अब यहाँ पर सवाल उठते है, सौर मंडल में जो होती है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सौर मंडल में, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या होती है, आपके पास ग्रह बुध होती है। अब देखिए, सौर मंडल में क्या होती है, 8 ग्रह होती है। कितने ग्रह होती है, 8 ग्रह होती है। याद रखिए बच्चे लोग, सौर मंडल में कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। अब 8 ग्रह के बारे में लोग समझ लेते हैं क्या क्या होती है। देखिए 8 ग्रह क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पास क्या हो गया, आपके पास सूर्य हो गया, ध्यान दीजिए बच्चे लोग, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा बच्चा, सन हो गया, ठीक है, आपका ये सन हो गया। अब सन के क्या बात है, उसके बाद क्या हो, 8 ग्रह इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो पहला क्या होता है, बुध होता है, फिर दूसरा क्या होता है, शुक्र होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी होता है, उसके बाद क्या होता है, मंगल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, बृहस्पति सबसे बड़ी होती है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि होता है, ठीक है। उसके बाद अरुण होती है, उसके बाद आपके पास क्या होती है, वरुण होती है। ये तो इतना याद रखिएगा बच्चों लोग। तो चलिए हम लोग रिदम में याद करते हैं, कैसे याद करने का तरीका क्या है। तो इस तरह से 3-3 करके याद कीजिएगा, 3 या 4 करके, इस तरह से बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, या तो फिर मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस तरह से अगर रिदम में याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा कि बुध शुक्र, यहाँ पर याद कीजिएगा क्या, सूर्य हो गया, सूर्य के बाद क्या होता है बच्चा, बुध होता है, ठीक है, बुध हो गया। उसके बाद क्या होगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। इस तरह से रिदम में याद कीजिएगा कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कर लिए कि एक गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं, और सौर मंडल में सूर्य में सबसे निकट स्थित ग्रह क्या होती है, बुध। ये लाइन आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सी है। तो बच्चे याद रखिएगा, बुध है। कौन सा, बुध है। याद हो गया होगा बच्चे लोग, आशा करते हैं कि याद हो गया। आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अभी जस्ट सिखाएं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है बच्चा, बृहस्पति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, मोस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपसे इस तरह पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है, तो बृहस्पति। और सवाल अगला पूछेगा,
सौर मंडल के सबसे, ठीक है, सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सी है, तो बुध है। अगला चलते हैं, जबकि सबसे छोटा ग्रह क्या चीज है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। जो निकट है वो छोटा होता है, ठीक है ना, ये सिंपल से याद रखिएगा। तो सूर्य के सबसे निकट जो होता है वही सबसे छोटा होता है। तो सूर्य के निकट सबसे कौन सी तारा होती है, बुध, और सबसे छोटा भी क्या होती है, बुध ही होती है। चलते हैं आगे, चलते हैं, अब आगे आते हैं। अब आगे में देखते हैं क्या चीज बच्चा, आगे नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पास देखिए बच्चों कि वरुण हरा ग्रह का है। अब वरुण क्या बोलते हैं हम लोग, हरा ग्रह कहते हैं। वरुण को क्या बोलते हैं, बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, शुक्र को चमकीला ग्रह, शुक्र को चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह या सुबह और शाम का तारा। यहाँ शुक्र क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह या सुबह और शाम का तारा, या पृथ्वी की बहन, या पृथ्वी की बहन, या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको, अब यहाँ पास मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार सवाल पूछा गया है कि किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, तो आंसर बच्चा क्या बनेगा, शुक्र। फिर मेरा सवाल, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा क्या, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी को बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को। या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही। आंसर सब बनेगा। मतलब यहाँ 4 सवाल यहाँ पास बनता है, इसलिए इस लाइन को क्या मानते हैं हम लोग, वीवीआई। इस लाइन को हम लोग मानते हैं, वीवीआई कर दीजिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आगे चलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। अब इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता यहाँ पास है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं 71% क्या चीज है, वाटर है। 71% क्या बच्चा, वाटर है। बाकी भाग क्या है, भू पृथ्वी है। याद रखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह। ये सब पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा हुआ कई बार एग्जामों में पूछा, रेलवे में एसएससी में पूछा हुआ है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला, बृहस्पति को चमकीला ग्रह, बृहस्पति को सॉरी बच्चों, पीला ग्रह, गलती पढ़ दिए। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या है, शनि। शनि को काला ग्रह। ऐसे भी आप लोग सुनते हो कि शनि का प्रभाव है, आप लोग जादू टोना टंटर मंत्र के पास जाते हो तो आप लोग बोलता है शनि का प्रकोप है। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा, बस भ्रमण है। इस दुनिया, सब साइंस के टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब भ्रम है। आगे चलते हैं, तो क्या है, शनि को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं, काला ग्रह या तो दुष्ट ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं, सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में पश्चिम। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, याद रखिएगा। पश्चिम से क्या करते हैं, पूर्व की ओर घूमते, याद रखिएगा। कि कौन कौन, सौर मंडल में सभी ग्रह जो होते हैं बच्चा, जो क्या होते हैं आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन अपवाद में क्योंकि यह दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम, और अपवाद में क्या, शुक्र तथा वरुण, शुक्र तथा वरुण, अरुण, शुक्र तथा अरुण, शुक्र तथा अरुण जो बच्चा, इसका अपवाद है। 2 ग्रह याद रखिएगा। सब जो घूमता है क्या होता है, पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और अरुण जो है बच्चा आपको क्या होता है, ये पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। इसका अपवाद है क्योंकि यह दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्या, वर्ष अवधि सबसे छोटी है बुध पर। जो वर्ष की अवधि होती है सबसे छोटी किस पर होती है, बुध पर। और सबसे बड़ी जो होती है बच्चा, वर्ष की अवधि होती है, वो वरुण पर क्या होती है। अब देख लेते हैं हम लोग ग्रहों के नाम, देख लेते हैं कौन कौन ग्रह हैं, और ग्रहों का परिक्रमण काल और घूर्णन काल। परिक्रमण काल और क्या होती है, घूर्णन काल। अब यहाँ पास सवाल उठ रहा है यहाँ पास कि परिक्रमण काल क्या होती है और घूर्णन काल क्या होती है। सवाल बच्चों लोग के मन में उठ रहा होगा कि परिक्रमण काल क्या है और घूर्णन काल क्या है, ठीक है। तो देखिएगा कि परिक्रमण काल किसको बोलते हैं और घूर्णन काल किसको बोलते हैं। तो देखिए परिक्रमण क्या होता है, जो सूर्य को, मान लीजिए सूर्य आपके पास, जो सूर्य को चक्कर लगाता है ग्रह ना, सूर्य को जो चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। और घूर्णन काल किसको कहता है, कि जो अपने आप को चक्कर लगाता है ग्रह, जैसे शुक्र है, शुक्र अपने आप को चक्कर लगाता है, तो जो अपने आप को चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं घूर्णन काल। और परिक्रमण काल किसको बोलते हैं, जो शुक्र को, जो सन को, जो शुक्र को चक्कर थी, जो सन को चक्कर लगाता है, मतलब सूर्य को चक्कर लगाता है जब, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। और घूर्णन काल उसको बोलते हैं जो अपने आप को चक्कर लगाता है। चलिए समझ में आ गया, आशा करते हैं बच्चे लोग। तो चलिए हम लोग आप लोग स्टार्ट करते हैं।
कि सबसे पहला नाम देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या आपके पास है, बुध है। क्या है, बुध। तो बुध का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिनों का पूछता है, 88 दिनों का। ठीक है, बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का, 88 दिनों का। ठीक है, 88 दिनों का। उसके बाद घूर्णन काल 58 दिनों का। उसी तरह क्या आपके बच्चे लोग देखते हैं उसके बाद शुक्र का। शुक्र 243 दिन परिक्रमण काल और 243 दिन घूर्णन काल, मतलब दोनों बराबर है शुक्र का। घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों शुक्र का बराबर है। आगे चलते पृथ्वी। पृथ्वी का कितना है, 365 दिन। ठीक है ना, 365 दिन 6 घंटा। 1/4 का मतलब 24 में 4 से भागा देंगे तो सोचो 24। 365 दिन 6 घंटा, चाहे बोल सकते 365 × 4 दिन बोल सकते हैं। और घूर्णन काल कितना हो गया, 24 घंटा में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। 24 घंटा में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो याद हो गया, पृथ्वी इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो इंपॉर्टेंट है हम टिक कर चलेंगे। पृथ्वी, ठीक है, क्या है इसका परिक्रमण काल, 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा और घूर्णन काल 24 घंटा। चलिए आगे चलते हैं, मंगल का देखते हैं। ठीक है, तो मंगल का 686 दिन, 686 दिन परिक्रमण काल और घूर्णन काल कितना होगा बच्चा, 24 घंटा। आगे चलते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति कितना है बच्चा, तो 11.5 वर्ष, करीब करीब क्या है, 11.5 वर्ष आपका क्या होगा परिक्रमण काल, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, और घूर्णन काल 9 घंटा 50 मिनट। अरुण कितना हो गया, 84 वर्ष। अरुण कितना लेता है, 84 वर्ष। और घूर्णन काल कितना हो गया, 16 घंटा। कितना हो गया बच्चे लोग, 16 घंटा। ठीक है, 16 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अरुण हो गया। चलिए अब वरुण आते हैं। तो वरुण कितना होगा, 164 वर्ष। 164 वर्ष और घूर्णन काल कितना हो गया, 18 घंटा। अगला प्लूटो कितना हो गया, 247 वर्ष। ठीक है ना, और अगला एक घूर्णन काल इसका कितना है, 6 दिन 3 घंटा। अब प्लूटो को ग्रहों से इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लेता था इसलिए परिक्रमण करने में। अगला था शनि। शनि क्या है, शनि का आपका 29.5 वर्ष। कितना हो गया, 29.5 वर्ष और घूर्णन काल 10 घंटा 30 मिनट। तो आज का वीडियो हम लोग बच्चों यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बच्चों लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में कि पढ़ाएं जो कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोग के प्रयासों से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग मदद करते हैं तो मैं आगे प्रयत्न होकर के और अच्छी तरह से इसको ले जा सकता हूँ इस लेक्चर को। तो बच्चे लोग आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए अंत तक थैंक्स।